एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से विवाह, मैरिज के बारे में देखा जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, विवाह, मैरिज, और इसको आप कुंडली के किसी भी कुंडली के 7वें स्थान से देख सकते हैं। तो उसी में 7वें स्थान में मैरिज के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो मैरिज में एक जो टॉपिक है वो है मिलापक, यानी शादी के पहले वर और कन्या, लड़के लड़की की कुंडली मिलाते हैं तो वो उसको मिलापक कहा जाता है। तो ये आपको बताया था इसके पिछले लेक्चर्स में कि 3 तरह से मिलापक किया जाता है। एक तो नक्षत्र मिलापक, ग्रह मिलापक, और तीसरा नंबर है भाव मिलापक। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं मिलापक के, वो भी सब आपको बताए हमने। तो वो मिलापक के समय, यानी जिस समय आप मिला रहे हैं, वर और कन्या, लड़के लड़की कुंडली मिला रहे हैं शादी के पहले, तो उस समय कुछ और चीज़ें देखनी चाहिए। वो हैं वर और कन्या के गुण और दोष। तो वर और कन्या के गुण और दोष भी देखने चाहिए आपको, कि उसमें उनकी कुंडलियों में गुण भी होंगे, दोष भी होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कुंडली देके। तो गुण ज़्यादा होने चाहिए, दोष कम होने चाहिए, और वो आपस में टैली करें। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, तो अभी वर कन्या के गुण के बारे में अभी चर्चा चल रही है। तो इसके पहले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि अच्छा स्वास्थ्य, दोनों का बढ़िया हेल्थ होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ। इसके अलावा दोनों का स्वभाव, नेचर, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। स्पेशली कन्या का स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। दोनों का चरित्र, कैरेक्टर बढ़िया होना चाहिए। दोनों का लक या भाग्य जो है दोनों का बहुत बढ़िया होना चाहिए, जिससे उनकी मैरिड लाइफ बढ़िया रहेगी। तो उसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो है अच्छी शिक्षा, यानी वो दोनों की एजुकेशन बढ़िया होनी चाहिए। दोनों इंटेलिजेंट होंगे तो दोनों की एजुकेशन बढ़िया होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैरिज के बाद हस्बैंड वाइफ रहेंगे साथ में, तो अगर अच्छे शिक्षित होंगे और इंटेलिजेंट होंगे तो उनके घर का एटमॉस्फेयर ही बिल्कुल डिफरेंट होगा। उनके बच्चे होंगे वो भी फिर पढ़े लिखे होंगे, उनको पढ़ाई लिखाएंगे, अच्छा संस्कार देंगे। तो लेकिन अगर अनपढ़ गंवार होंगे तो फिर वो बच्चे भी उसी तरह के होंगे, राइट। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो वर और कन्या की कुंडली में आप देखिए, अलग अलग देखें दोनों में, कि दोनों की एजुकेशन अच्छी है या नहीं है, राइट। तो ये ऋषियों ने ये बताया कि अच्छी एजुकेशन देखने के लिए आप कुंडली में देखिए कि वो इंटेलिजेंट कितने हैं, यानी जो शिक्षा का आधार उन्होंने ऋषियों ने बताया वो तो बुद्धि है। यानी व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा तो वो उसकी एजुकेशन बढ़िया होगी, क्योंकि अच्छी एजुकेशन के लिए आपको चीज़ों को ग्रेस्प करना, समझ लेना, फिर उसको मेमोराइज़ करना यानी याद कर लेना, फिर एनालाइज करना, राइट, तर्क वितर्क करना, ये सारी चीज़ें तो जब व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा तभी पॉसिबल है। तो शिक्षा का आधार ऋषियों ने बताया कि बुद्धि है। तो बुद्धि को ही इसीलिए उन्होंने, ऋषियों ने बुद्धि को देवी मानकर इसकी आराधना किया, इसको बुद्धि को। तो ये जैसे है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से उन्होंने बुद्धि को प्रणाम किया, बुद्धि को देवी मानकर उसकी आराधना किया है, राइट। तो अच्छी शिक्षा के लिए बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें यही है कि अगर वर और कन्या दोनों इंटेलिजेंट होंगे, दोनों की एजुकेशन बढ़िया होगी, तो उनके घर का एटमॉस्फेयर डिफरेंट होगा, वो पढ़ा लिखा एटमॉस्फेयर होगा, और उनके बच्चे जो है वो भी पढ़े लिखे होंगे और वेल बिहेव्ड होंगे, वेल मैनर्ड होंगे, राइट। तो अब हम इसको कैसे देखें, कुंडली में बात ये है कि हमें वर और कन्या की कुंडली में देखना है। मान लीजिए कि आपको नहीं बता रहे हैं या वो कुछ झूठ भी बोल सकते हैं, तो आप कुंडली देखकर ही डिसाइड कर लेंगे। आप कुंडली देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये कितने इंटेलिजेंट हैं या इनकी एजुकेशन क्या हो सकती है, राइट। तो वर और कन्या की कुंडली में हम क्या देखें अच्छी एजुकेशन के लिए, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेकंड हाउस। देखिए कुंडली का जो लग्न के आगे सेकंड हाउस, द्वितीय घर, सेकंड हाउस देखिए, सेकंड का लॉर्ड देखिए। फोर्थ हाउस देखें, फोर्थ का लॉर्ड देखिए। फिफ्थ हाउस देखिए, फिफ्थ का लॉर्ड देखिए। नाइन्थ हाउस देखें, नाइन्थ का लॉर्ड देखिए। और टेंथ हाउस, टेंथ का लॉर्ड देखिए। तो सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ और टेंथ हाउस और इनके लॉर्ड्स को देखिए। इसके अलावा बुध, गुरु और चंद्रमा को भी देखना ज़रूरी है। इनका स्टेटस देखिए कुंडली में कैसा है। तो बुध क्या है, बुध जो है वो इंटेलिजेंसी के, वो बुद्धि के कारक हैं, और गुरु जो है वो ज्ञान के कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं। वो किसी चीज़ को समझ तो लेना बुद्धि से है, लेकिन उसको फिर वो एनालाइज करना, उसकी वजह से ज्ञान बढ़ना और तर्क वितर्क करना, ये सारी चीज़ें वो गुरु देते हैं। तो इसको देखना। प्लस चंद्रमा जो है मेंटल पीस के कारक है, मेंटल हेल्थ के कारक है। जब मेंटल हेल्थ बढ़िया होगी तभी तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा और तभी उसकी एजुकेशन बढ़िया होगी, राइट।
तो ये जब सारी चीज़ें यानी सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड, फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड, फिफ्थ हाउस फिफ्थ का लॉर्ड, नाइन्थ हाउस नाइन्थ का लॉर्ड और टेंथ हाउस टेंथ का लॉर्ड और इसके अलावा बुध, गुरु और चंद्रमा अगर ये कुंडली में बढ़िया हैं, शुभ हैं, बली हैं, स्ट्रांग हैं और वेल प्लेस्ड हैं यानी केंद्र त्रिकोण में हैं और या अपनी उच्च राशि स्वराशि में हैं, उनके ऊपर शुभ ग्रहों की युति है, दृष्टि है और ये डिग्री वाइज अच्छे हैं और सर्वाष्टक में अच्छे बिंदु हैं। जितने ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स होते जाएंगे तो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, उतनी बढ़िया उसकी एजुकेशन होगी, राइट। इस तरह से देखते हैं। तो ऋषियों से पूछा लोगों ने, जो उनके शिष्य पूछते हैं कि ये सेकंड हाउस को तो आपने बताया था कि ये धन का घर है, उसको धन भाव कहा जाता है यानी 11th हाउस, कुंडली के 11th हाउस से अर्निंग होती है, व्यक्ति पैसा कमाता है, प्रॉफिट होता है उसको और वहाँ से वो 12th में एक्सपेंडिचर के बाद जो बचता है उसको सेकंड में जमा करता है। तो सेकंड हाउस से वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ या संचित धन का पता चलता है। तो फिर इसको आप एजुकेशन क्यों कह रहे हैं? तो ऋषियों ने जवाब दिया कि सेकंड हाउस जो है वो धन का भी है और विद्या का भी घर है। तो विद्या से बड़ा धन और होता ही कोई नहीं है, राइट। उन्होंने कहा यही तो सबसे बड़ा धन है, विद्या जो है वही सबसे बड़ा धन है। ये धन ऐसा जो कभी नष्ट नहीं होगा, इसको कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, कोई लूट नहीं सकता, या आप जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। बाकी धन तो रुपया पैसा आप खर्च करिए तो घटता जाएगा, बैंक बैलेंस आपका कम होता जाएगा। लेकिन जो विद्या रूपी धन है तो ये आप जितना ज़्यादा लोगों में बांटेंगे, जितना बताएंगे लोगों को, लोगों की हेल्प करेंगे एजुकेशन मामले में, तो उतनी ही आपका ज्ञान जो है वो और बढ़ता जाएगा। ये कभी विद्या रूपी धन कभी नष्ट होता ही नहीं, राइट। ये कितनी बढ़िया चीज़ें बताई ऋषियों ने। तो इससे रिलेटेड जो आपको बताया, ये सारी चीज़ें देखिए तो समराइज़ किया। अब इससे रिलेटेड जो है ऋषियों ने बहुत सारे योग बताए हैं कि कुंडली में तमाम योग हैं, उसको योग देख के आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति इंटेलिजेंट है और ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो जैसे सेकंड हाउस आपको बताया, सेकंड हाउस तो सेकंड का लॉर्ड ले लीजिए यानी द्वितीय, सेकंड का लॉर्ड जो है उसके ऊपर अगर गुरु प्लस शुक्र की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति ज़्यादा एजुकेटेड होगा, उसकी एजुकेशन बढ़िया होगी। तो गुरु एंड शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं और ये सेकंड का लॉर्ड कुंडली में कहीं बैठा होगा, उसके ऊपर गुरु और शुक्र की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति की एजुकेशन बढ़िया होगी। सेकंड का लॉर्ड और फिफ्थ का लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड एंड फिफ्थ का लॉर्ड ये दोनों पंचम में बैठ जाएं तब भी व्यक्ति की एजुकेशन बढ़िया होगी। सेकंड हाउस या 10th हाउस में, कुंडली के सेकंड हाउस में या 10th हाउस में बुध प्लस गुरु बैठ जाएं, बुध एंड गुरु, बुध इंटेलिजेंसी कारक, गुरु नॉलेज के कारक। तो सेकंड या 10th हाउस में बुध प्लस गुरु बैठें तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड होगा। फोर्थ हाउस में गुरु बैठ जाएं, राइट, फोर्थ हाउस कुंडली का उसमें गुरु बैठ जाए या फोर्थ का लॉर्ड चतुर्थेश कुंडली में कहीं स्ट्रांग होकर बैठा हो और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाए तब भी व्यक्ति की एजुकेशन बहुत बढ़िया होगी। फोर्थ का लॉर्ड चतुर्थेश जो है वो कुंडली में कहीं केंद्र या त्रिकोण में बैठे, उसके ऊपर शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति की एजुकेशन बहुत बढ़िया होगी, राइट। और भी योग हैं, तमाम ऋषियों ने बताए हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट योग आपको बताते हैं, जैसे लग्नेश है, जहाँ जो व्यक्ति स्वयं है, जहाँ उसने जन्म लिया लग्न में, तो लग्नेश जो है वो लग्न में ही बैठ जाए, राइट। लग्नेश लग्न में बैठ गया, इसके मतलब कि कुंडली बहुत स्ट्रांग हो गई। इसके अलावा लग्नेश लग्न में बैठे और चतुर्थेश जो फोर्थ का लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस में ही बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति फिर इंटेलिजेंट होगा और उसकी एजुकेशन बढ़िया होगी। लग्नेश और चतुर्थेश में संबंध हो जाए, लग्नेश और चतुर्थेश में संबंध किस तरह का हो, दोनों साथ साथ बैठ जाएं कुंडली में, दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाएं, एक दूसरे पे दृष्टि डालें, दृष्टि परिवर्तन हो गया, दोनों एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, लग्नेश चतुर्थेश की राशि में, चतुर्थेश लग्नेश की राशि में बैठे तो स्थान परिवर्तन या राशि परिवर्तन हो गया, तो इससे वो एजुकेशन बहुत बढ़िया होगी। फिफ्थ हाउस जो एजुकेशन का घर है, फिफ्थ हाउस, तो फिफ्थ हाउस में बुध बैठ जाएं जो इंटेलिजेंसी के कारक हैं और फिफ्थ का लॉर्ड पंचमेश जो है वो केंद्र या त्रिकोण में बैठे तो ऐसे केस में व्यक्ति की एजुकेशन बहुत बढ़िया होगी। फिफ्थ का लॉर्ड बुध हो, अब बुध फिफ्थ का लॉर्ड कह रहे हैं पंचमेश बुध हो, तो बुध जो है वो पंचमेश तभी होगा जब लग्न में वृष या कुंभ लग्न होगी। अगर देखिए, अगर वृष लग्न का मतलब 2 नंबर राशि लग्न में लिखी है तो 2, 3, 4, 5, 6, अगर 2 नंबर राशि लग्न में है तो पंचम हाउस में ये 2, 3, 4, 5, 6 यानी कन्या राशि आई, कन्या राशि का स्वामी बुध हो गया यानी पंचमेश बुध होगा। या आपको बताया कुंभ लग्न, तो कुंभ लग्न से की नहीं मतलब 11 नंबर, 11, 12, 1, 2, 3 नंबर राशि पंचम में आएगी तो उसके भी स्वामी बुध हैं। तो या तो वृष लग्न हो या कुंभ लग्न हो तो पंचमेश जो होंगे बुध होंगे, राइट।
पंचमेश बुध होंगे, अगर ऐसे बुध जो है वो वेल प्लेस्ड हो, यानी केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं, तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसकी एजुकेशन बढ़िया होगी, राइट। बुध प्लस बृहस्पति साथ में बैठ जाएं, बुध इंटेलिजेंसी और बृहस्पति ज्ञान, तो बुध एंड बृहस्पति दोनों मिलके साथ में केंद्र या त्रिकोण में कहीं बैठ जाएं, 1 4 7 10 या 1 5 9 में कुंडली में बैठ जाएं, तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा। बुध जो है वो अपनी उच्च राशि में हो, उच्च राशि इनकी क्या है, कन्या राशि, तो कन्या में उच्च के भी होते हैं, स्वग्रही भी होते हैं, या स्वग्रही या तो मिथुन में होंगे या कन्या में होंगे, तो ऐसा बुध जो है वो उच्च का हो या स्वग्रही होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठे, तब भी व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट और उसकी एजुकेशन बढ़िया होगी। गुरु जो है वो सेकंड हाउस में बैठ जाए, गुरु बृहस्पति जो है ये सेकंड हाउस में बैठे और सेकंड का लॉर्ड द्वितीय जो है वो केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, तो व्यक्ति की एजुकेशन बहुत बढ़िया होगी, राइट। गुरु जो है 10th हाउस में बैठ जाए, गुरु जो है 10th हाउस में बैठे, उनके ऊपर सूर्य प्लस बुध की युति या दृष्टि हो जाए। गुरु जो है 10th हाउस में बैठे, उनके ऊपर सूर्य प्लस बुध या तो साथ में बैठे या दृष्टि दे दें, या उनकी जगह शुक्र साथ में बैठ जाए या दृष्टि हो जाए। तो फिर से बताते हैं, गुरु जो है 10th हाउस में अगर बैठ गए, उनके ऊपर या तो सूर्य प्लस बुध की युति या दृष्टि हो या शुक्र की युति प्लस दृष्टि हो, तो व्यक्ति इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा। और भी बताएं, उच्च शिक्षा मतलब बढ़िया शिक्षा हो, अच्छी एजुकेशन हो, उसके लिए अगर धनु लग्न की कुंडली मान लीजिए सेजिटेरियस है, यानी लग्न में 9 नंबर राशि लिखी हुई है, तो धनु लग्न की कुंडली में लग्नेश प्लस चतुर्थेश, अब देखिए धनु लग्न है तो लग्नेश प्लस चतुर्थेश 9 10 11 12, यानी 1 नंबर और 4 नंबर हाउस क्या हुआ, लग्नेश एंड चतुर्थेश हुआ। तो यहाँ पर दोनों राशियाँ 9 और 12 गुरु की राशि हो गई। तो धनु लग्न की कुंडली में गुरु जो होंगे वो लग्नेश चतुर्थेश होंगे, और 9 के आगे अगर आप देखिए तो 10 11 आता है, तो यानी सेकंड हाउस और थर्ड हाउस के स्वामी क्या होंगे, ये शनि होंगे, 10 11 शनि की राशि है। तो धनु लग्न की कुंडली हो, उसमें लग्नेश प्लस चतुर्थेश गुरु जो हैं, इनका कंजंक्शन या इनकी युति जो है वो द्वितीयेश प्लस तृतीयेश शनि के साथ हो जाए, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड होगा, राइट। और भी हाईली एजुकेटेड के तमाम और योग ऋषियों ने बताए हैं। मान लीजिए चतुर्थेश पंचमेश का संबंध हो जाए, 4th का लॉर्ड एंड 5th का लॉर्ड का संबंध हो, संबंध में दोनों साथ साथ बैठ जाएं कुंडली में, एक दूसरे को दृष्टि दें, दृष्टि परिवर्तन, या एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, राशि परिवर्तन, तो ये व्यक्ति हाईली एजुकेटेड होगा। 5th हाउस में पंचम स्थान जो एजुकेशन घर है, उसमें सिंह राशि हो और उसी में सूर्य बैठ जाए, यानी सूर्य जो है अपनी स्व राशि में बैठ गया 5th हाउस में, 5th हाउस में सूर्य स्व राशि में बैठे, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होगा, राइट। और भी योग बताएं, सरस्वती ये योग बताया। सरस्वती योग में क्या होता है कि बुध गुरु एंड शुक्र, बुध गुरु शुक्र जो है ये केंद्र या त्रिकोण में, केंद्र 1 4 7 10, त्रिकोण 1 5 9 में या तो अलग अलग बैठे या परस्पर युत या दृष्ट हो, राइट। बुध शुक्र एंड बुध गुरु एंड शुक्र ये केंद्र या त्रिकोण में ये या तो एक साथ बैठ जाएं या अलग अलग भी बैठें, तो लेकिन परस्पर युत हो या दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा विद्वान, पढ़ा लिखा और धनी होगा। ये होता है सरस्वती योग। ऐसे शारदा योग बताया, तो शारदा योग में क्या होगा, दशमेश जो 10th का लॉर्ड है 5th में बैठ जाए, दशम का लॉर्ड जो दशमेश है वो पंचम हाउस में बैठा, और सूर्य जो है वो स्वग्रही हो, दशमेश बैठा 5th हाउस में, सूर्य स्वग्रही हो गए कुंडली में, और बुध केंद्र में हो, बुध जो है केंद्र में 1 4 7 10 में हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा विद्वान, व्यवहार कुशल और समाज का कल्याण करने वाला होगा, वो शारदा योग बनता है। गुरु एंड चंद्रमा में राशि परिवर्तन हो जाए, गुरु और राशि, गुरु चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा गुरु की राशि में बैठ जाए, तो राशि परिवर्तन हो गया, तो व्यक्ति की एजुकेशन बहुत बढ़िया होगी। शारदा लक्ष्मी योग बताया ऋषियों ने, शारदा लक्ष्मी योग होता है, तो गुरु चंद्रमा से त्रिकोण में हो, यानी चंद्रमा कुंडली में कहीं बैठे होंगे, तो जहाँ बैठे हो वहाँ से त्रिकोण यानी 1 5 9 डिस्टेंस पर गुरु बैठ जाए, तो गुरु चंद्रमा से त्रिकोण में हो 1 5 9 डिस्टेंस पे, और बुध से त्रिकोण में मंगल हो, बुध जहाँ बैठे हो वहाँ से त्रिकोण में मंगल हो, और बुध से लाभ स्थान यानी 11th स्थान में गुरु हो, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शिक्षित, धनी और बड़ा मान सम्मान वाला होगा। इसको फिर से बताते हैं, शारदा लक्ष्मी योग, इसमें गुरु जो है चंद्रमा से त्रिकोण में हो, बुध से त्रिकोण में मंगल हो, और बुध से लाभ स्थान में अगर गुरु हो, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड और बड़ा उसका मान सम्मान होगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति भी होगा, बहुत धनी होगा। तो ये कितने सारे योग और ये बताए ऋषियों ने,
तो ये हमने आपको बताया कि अच्छी शिक्षा के लिए आपको वर और कुंडली कन्या की कुंडली मिलाना ज़रूरी है। तो वर और कन्या दोनों की शादी के पहले आप कुंडली में देखें कि वो उनमें इंटेलिजेंसी और ये एजुकेशन के जो योग बताए आपको ये पॉइंट्स हैं कि नहीं हैं, तो उसमें ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो हाईली एजुकेटेड होंगे, बढ़िया एजुकेशन होगी, तो उनके घर का एटमॉस्फेयर डिफरेंट होगा, बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे, अच्छा संस्कार मिलेगा उनको, वो समाज का कल्याण करेंगे, राइट। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है या अच्छी शिक्षा, इसको वर और कन्या दोनों की कुंडली में शादी के पहले देखना चाहिए। और ये बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।